हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको साथ में लेके जानी है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो इसमें मेंशन है उनके बारे में बात करेंगे और कुछ चीज़ें यहाँ बताई नहीं हुई है तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंग्लिश का कंप्लीट कंटेंट है जो आपके अपलोडेड है, ठीक है। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं और उसके बाद में आपको हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत, इन सभी का जो सिलेबस है उसी ढंग से मिलेगा और बेहतरीन ढंग से मिलेगा और आपके शानदार परसेंटेज बन जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि प्रवेश पत्र में आपके अगर जो एडमिट कार्ड है उसमें यही टाइम टेबल है तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि अगर आपके प्रवेश पत्र में कोई भी त्रुटि है तो आप अपने प्रधानाचार्य से उसके बारे में शिकायत कर सकते हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा, आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप इंग्लिश का पेपर देने जाएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा सामान साथ में नहीं ले जाना है, लेकिन बाकी के अंदर भी आपको ध्यान में रखना क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेन। पेन आप ब्लू पेन ले जा सकते हैं या आप ब्लैक भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। ब्लू और ब्लैक कोई भी आप पेन ले जाएं, या कोई दिक्कत नहीं है, ले जा सकते हैं आप, ठीक है ना। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पेपर देने जाएं तो ज्योमेट्री बॉक्स साथ में रखें, अन्यथा अपने पास कुछ जो स्केल वगैरह होते हैं वो साथ में रखने, क्योंकि इंग्लिश के अंदर आपको ईमेल लिखना पड़ेगा और ईमेल के लिए आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा और बॉक्स बनाने के लिए आपको स्केल अगर एग्जाम सेंटर में मांगनी पड़े तो उससे अच्छा है कि आप लेके जाएं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और आपके हिंदी के पेपर में भी आपको यही ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी में आपको विज्ञापन लिखना पड़ेगा, विज्ञापन बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लाइनें खींचने के लिए स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, इरेजर की ज़रूरत पड़ेगी, तो सारा सामान ले जाना है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, 2 पेन ले जाते हैं, 4 पेन ले जाते हैं और चले जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत आएगी, ठीक है, एग्जाम सेंटर में, ठीक है। और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको जब मैथ्स और साइंस का पेपर देंगे तो आपको बिल्कुल इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब सभी सब्जेक्ट में आपको जितना भी ज्योमेट्री बॉक्स में सामान आता है वो साथ में ही रखना है ताकि आपको कोई दिक्कत उधर हो नहीं। पेन एक्स्ट्रा ही रखिएगा, ठीक है। और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि बोर्ड का समय है वो कभी भी परिवर्तित किया जा सकता है और इसकी सूचना आपको समाचार पत्र के माध्यम से, आपके विद्यालय के माध्यम से मिल जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात कि अगर कार्यक्रम में जो मैंने ऊपर बताया कि आपको इस टाइम टेबल के अलावा कोई भी और टाइम टेबल है कहीं मिस प्रिंट हुआ है तो आप अपने प्रधानाचार्य से इसके बारे में शिकायत जरूर करें और उन्हें बता दें क्या समस्या और क्या नहीं है, ठीक है। और फिर आप प्रमाणित, कहने का मतलब जो आपके पास ये वाला प्रवेश पत्र है आपने कहीं से निकलवा दिया है, वैसे तो निकलवाना मुश्किल है लेकिन फिर भी आपके पास पड़ा और उस पर प्रधानाचार्य की सील नहीं लगी हुई है, ये इस साइड लगी हुई होगी, है ना, इस साइड, यहाँ इस साइड लगी हुई होगी, अगर वो नहीं लगी है तो आपका ये मान्य नहीं होगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। और आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा केंद्र में परीक्षा हेतु निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व पहुंचे हैं, ये निर्देश नहीं है, ये मान के चलिए, आपको ध्यान ही रखना है कि आपको, आपका एग्ज़ाम का समय 8:30 है तो आपको कम से कम यहाँ पर आपको 7:45 पे पहुंच जाना, मतलब 45 मिनट्स आपको यहाँ पे पहले पहुंच जाना है, ठीक है। आधे घंटे पहले तो प्रवेश दिया जाएगा। हो सकता है कि आप 8:30 गए वहाँ पे या आप 8:15 पे गए और आपकी एंट्री नहीं हुई, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा आधा घंटा पहले प्रवेश दिया जाएगा तो उस हिसाब से आप पहले ही पहुँचे वहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात क्या कि परीक्षा का केंद्र जो होगा उसमें प्रवेश के दौरान परीक्षा कक्ष में चेहरा स्पष्ट दिखाई देना चाहिए जिससे उसकी पहचान की जा सके, ठीक है। चेहरा स्पष्ट ही रहेगा, स्नान करके जाएंगे, ठीक है। और परीक्षा सोशल मीडिया पर किसी भी परीक्षार्थी है वो भ्रामक वीडियो नहीं देखें। आजकल क्या होता है, सभी सर्च करते हैं क्या लिखें, कैसे लिखें, कलर इस्तेमाल कर रहे हैं बीच में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, उतना ही करना जितना स्कूल में बताया जाता है। जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उन्हीं से जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। और किसी भी भ्रामक सूचना पे आपको ध्यान नहीं देना है। अगली बात देखिए, परीक्षा केंद्र पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे आजकल स्मार्ट वॉच आती है वो नहीं ले जानी, कोई भी ऐसी चीज़ साथ में नहीं ले जानी, नई पाठ्यक्रम की कोई सामग्री साथ में ले जानी है, ठीक है। प्रवेश पत्र होना चाहिए आपके पास, एक ज्योमेट्री बॉक्स जिसके अंदर आपका सारा सामान रहेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें ही आपको ले जानी है। और परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पर नामांकन जो होते हैं उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं लिखना। आपको जो पेपर देंगे उसमें आपके सबसे ऊपर इस प्रकार से रहेगा, इसमें सिर्फ आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं, ठीक है ना। आपने कुछ और लिखा और मान लीजिए फ्लाइंग आ गई तो आप बहाने भी नहीं बना सकते उधर, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं बच्चे, 10वीं में पढ़ रहे हैं, 10वीं का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जिसके अंदर आप
कुछ भी लिखे जा रहे हैं, कोई वर्ड लिख दिया, भले ही वो रिलेटेड किसी चीटिंग से हो नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बैठते टाइम ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो जो आप बैठे हैं उधर कोई ऐसी अवांछनीय चीज़ या कोई ऐसी चीटिंग वाली पर्ची-वर्ची तो नहीं है, इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो सामान बोला गया वो साथ में रखिएगा, ठीक है? और शानदार ढंग से रिलैक्स होके एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार होगा, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।